इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन। पहले कंसेप्ट समझना, बाद में हम बात करेंगे। आज इंट्रोडक्शन में मतलब ओनली फॉर्मूला चलेंगे, ठीक है, फॉर्मूला चलेंगे। और फॉर्मूला हाई लेवल पे नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, जो क्वाड्रेंट वाले स्कूल में अपने क्वाड्रेंट वाले सिखाए थे ना, बट वो नहीं सिखाएंगे हम। यहाँ पे कुछ डिफरेंट करेंगे, ओनली जो 10th के अकॉर्डिंग यूज होते हैं ना वो। अगर एक्स्ट्रा करवाने हो तो बता दो, क्वाड्रेंट नहीं सिखाने, 11th वाला कुछ नहीं करवाना, बहुत है, मतलब अपने को एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेना है, ठीक है, पास करवाना बस, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले ना हम कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं, सबसे पहले अपने एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, पहले कोट का बीच में ले लेते, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज होते हैं, इसी के ऊपर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टिकी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा, हाँ बताओ तो, आपका इंट्रोडक्शन पेंडिंग है या कौन सा, बैग नहीं ओनली पेन कॉपी, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो कंप्लीट साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, इन सभी के ऊपर 6 रेशियोज के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को एक फॉर्मूला जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो 95% एक ही फॉर्मूला के ऊपर टिकी हुई है, और वो क्या है, ये फॉर्मूला है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी इजी वे में याद करा दूं, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, अरे माउंटेन ड्यू की बात कर रहा हूं मैं। डर के आगे जीत है, क्योंकि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक से डर लगता है ना, क्या बताएंगे वो भी बताएंगे, अभी स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो 90 to 95% को कवर कर रहा है, ये फॉर्मूला ओनली, ठीक है। तो इसको कैसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल माउंटेन ड्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ओ भाई आपका क्या है, चलो पीछे चुपचाप, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, ये बंद करो, इधर डोर क्लोज करो, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट को सोल्व करना है। अब सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, वो एक राइट ट्राइंगल के ऊपर बेस है। कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे, कंप्लीट की राइट ट्राइंगल के ऊपर बात करेंगे, राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको नाम भी दे देते हैं ABC, ये अपना क्या है, एक राइट ट्राइंगल लिया है हमने। अब यहाँ पे राइट ट्राइंगल के जस्ट सामने वाली साइड, या राइट ट्राइंगल के जस्ट अपोजिट साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसके जस्ट सामने वाली साइड ये हो गई, इसको क्या बोलते हैं, हाइपो का मतलब हाइपोटेनियस। क्लियर हुआ। अब हमने थीटा अब यहाँ पे ले लिया, मान लो ये ए के ऊपर थीटा है, थीटा का मतलब कोई भी एंगल। अब कोई भी यहाँ पे एंगल है जो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड ये हो गई, इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। और थीटा है, थीटा के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब
जस्ट उसके पास वाली साइड जिसके साथ में टच हुआ है थीटा। एक तो हाइपोटेन्यूस हो गया और दूसरा जो टच हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और बेस कौन सा है, बेबी को बेस पसंद है वो नहीं है, आधार वाला बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेस हो गया। अब आपको पता चल गया होगा ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, हाइपो हाइपो बेस। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है। ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला है। ये टेन का फॉर्मूला है, ये कोट का फॉर्मूला है, ये सेक का फॉर्मूला है और ये कोसेक का फॉर्मूला है। देखो कैसे आ रहा है, समझना एक बार। अभी इसमें लिख रहे हैं साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, P अपॉन एच, P अपॉन एच। अब P के अकॉर्डिंग, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चेकआउट करें तो P क्या है वहां पे, BC, BC अपॉन AB, सॉरी AC, हाइपोटेन्यूस AC है तो यहाँ पे AC, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कोस, कोस का मतलब B अपॉन एच, B अपॉन एच। अब B अपॉन एच का मतलब क्या हुआ वहां पे, B का मतलब बेस, तो AB अपॉन AC। क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पे टेन थीटा, टेन का मतलब P अपॉन B। अब P अपॉन B है तो P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। क्या हुआ, हाँ P अपॉन B, सॉरी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कोट थीटा, कोट थीटा बिल्कुल टेन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे B अपॉन P, और B अपॉन P है तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। क्लियर है। नेक्स्ट अपना सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो गया यहाँ पे, कोस का उल्टा। अब कोस का उल्टा मतलब H अपॉन B, और H अपॉन B मतलब AC अपॉन AB। नेक्स्ट वन कोसेक थीटा, H अपॉन P, और H अपॉन P का मतलब AC अपॉन BC। ये अपना कंप्लीट, ये साइन थीटा कोस थीटा वाला हो गया। समझ में आया नहीं आया, ओके। अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है यहाँ पे, चलो जल्दी से राइट डाउन करो। वापिस से रफ नोटबुक में राइट कर लो, जितनी टाइम प्रैक्टिस करोगे उतनी टाइम बेटर है। थोड़ा फास्ट करना भाई, क्योंकि टॉपिक लेंथी है। कंप्लीट आज कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। क्या, किसको, साइन थीटा कोस थीटा, इनको, इनको रेशियो साइन, कोई इसको सिन बोलते थे, कोई साइन, साइन थीटा, थीटा स्पेलिंग लिखो थीटा की। हाँ आगे बढ़े।
चलो यहाँ पे लिख लेना इसी में। देखो इससे क्या होगा, रिलेट कर पाओगे एक दूसरे को। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला करके लिख लेना। 6 फॉर्मूला तो ये हो गई। ठीक है, आगे ये फॉर्मूला करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कोट थीटा। अब यहाँ पे कोट थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट, कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। देखो ये एक दूसरे को हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। बोलो, बाद में बोलो। हाँ भाई आगे बढ़े। ये डायग्राम राइट कर लो भाई, बना लो। ओके, ये अपना एक डायग्राम है बेंजीन रिंग। ठीक है, या हेक्सागोन भी बोल सकते हैं। 10th क्लास में आपने एक केमिस्ट्री का चैप्टर आता है, उसमें बेंजीन आती है C6H12 केमिस्ट्री में। C6H12 ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर वो कंप्लीट राउंड फिगर में वो होता ना तब उसको, हाँ O6 करते ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का मतलब सभी साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा ये सभी हमने, अब इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे लाइन के इस साइड सभी कोस वाले और इस साइड सी वाले। ठीक है, और इस साइड बाकी दूसरे, या फिर दूसरा साइन के सामने कोस, कोस के सामने, या फिर इस तरीके से भी याद कर सकते हो। एक दूसरे के अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। अपोजिट आमने सामने हो गए, आमने सामने लड़ाई होती है जब आमने सामने अपोजिट जो होते हैं, तो सेम टू सेम साइन थीटा कोसेक थीटा, टेन कोट कोस सेक हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूला सीखने वाले हैं, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, पहले समझ लो एक बार। देखो एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या क्लॉकवाइज में लिख लेते हैं। चलो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की बात करें तो हम इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं। तो यहां पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन से जस्ट पहले वाला नंबर बन रहा है, साइन से जस्ट पहले वाला नंबर क्या बन रहा है? टेन थीटा। तो एक फॉर्मूला अपना ये बन गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसको प्रूफ करके बताते हैं हम कि ये हो भी रहा है, तो रियल में हो रहा है, वैसे चला रहे हैं हम, सभी टीचर से एक दूसरे के रूटीन में लग रहे हैं। तो इसको देखो प्रूफ करेंगे तो साइन का फॉर्मूला इस फॉर्मूला से क्या होगा? P अपॉन H। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन H। H से H कैंसिल आउट, क्या बचा? P अपॉन B। और P अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है? टेन का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं?
टेन थीटा। प्रूफ हो गया? ठीक है, आपको जो भी ऐसा लगे सर ये कैसे होगा उसको प्रूफ करके बता देंगे कि इस तरीके से हो रहा है। तो ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया। नेक्स्ट हम आगे वाली स्टेप पे चलेंगे, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। कोस थीटा अपॉन कोट थीटा, जस्ट कोस से पहले वाला नंबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। नेक्स्ट कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू कोस थीटा। नेक्स्ट कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कोट थीटा। नेक्स्ट वन सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ठीक है, आगे वाला एक और बचेगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्लियर हुआ? तो ये अपने 6 रेशियोज किसके अकॉर्डिंग? क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हो गया। इस तरीके से चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज। ठीक है, एक साथ ही राइट करना, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। फिर हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में किस टाइप से चलेंगे? ऐसे रिवर्सेबल चलेंगे। रिवर्सेबल चलेंगे तो यहां पे देखो कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस से जस्ट पहले वाला नंबर कोट थीटा। प्रूफ करें क्या इसको? बताओ भाई, किसी को कोई भी करके दिखाएं? हो जाएगा ना? नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। नेक्स्ट वन, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट वन, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट वन, कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और नेक्स्ट लास्ट वन इज ए कोट थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। बताओ कौन से को प्रूफ करें? एक को कर दें? यस। अपने को ये नहीं पता, मैं ये एक समझाने का तरीका है, मेथड है। आपको तो जरूरी थोड़ी ना क्लॉकवाइज, वहां पे थोड़ी ना बोलेगा क्लॉकवाइज। अगर ये फॉर्मूला कहीं पे अपने को मान लो साइन की फॉर्म में प्रूफ पुट करना है, साइन अपने को कहीं पे दे रखा है, टेन और सेक की फॉर्म में अपने को आंसर लेके आना प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला उठा के वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे साइन आएगा वहां पे टेन अपॉन सेक रख देंगे। समझ आया? अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और इजी वे में समझ में आएगा, वो बाद में बताएंगे। अभी जो क्वेश्चंस, अभी तो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी वे में। अब देखो हम एक क्वेश्चन को प्रूफ करके बताते हैं। फोर्थ वाले करें या थर्ड वाले को? फोर्थ वाले कर देते एक प्रूफ। ठीक है, तो फोर्थ वाला अपना है कि सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? चलो यही आ गया, इक्वल टू क्या होगा? तो सेक थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या है? सेक थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या है? एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और कोसेक थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या है? एच अपॉन पी। इसका ये जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी क्या होता है? पी अपॉन बी क्या होता है? ये हो गया टेन थीटा। तो ये टेन थीटा के इक्वल आ गया। तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा आ गया। ठीक है, कोई भी प्रूफ कर सकते हो आप इससे, मेन फॉर्मूला यही है, इसी के अकॉर्डिंग होगा। चलो राइट डाउन करो।
कार्तिक क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ भाई देखो आगे बढ़े। अच्छा पेंडिंग है अभी। ये वीडियो कल डालने वाला हूँ, ठीक है? आपके दोस्तों को बता देना। वो कौन दोस्त है? वो आपके दोस्त बोल रहे थे ना सर ये मेथड हमें सिखाना। हाँ तो जो भी है तो उनको शेयर कर देना, ठीक है? ये वीडियो बोला देखो आप बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक में डीपली ज्ञान लो। मेरा मन कर रहा है कि क्वाड्रेंट वाले वो भी सिखा दूँ, क्वाड्रेंट का पूरा मेथड सिखा दूँ। ये कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आएगा। 1 मिनट, कोस थीटा, कोट थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, इक्वल टू कोसेक थीटा। अबे हो गया क्या? आगे बढ़े। देखो अपनी शेप यही रहेगी। अब यहां पे आप लगा लो नंबर 1। क्या लगा लो? नंबर 1, ठीक है? एक नंबर। तो अब यहां पे देखो इस टाइप से डायग्राम बना ले। डायग्राम शेप सेम ही रहेगा। यहाँ पे बीच में बार बार डायग्राम बनाना जिससे जल्दी से याद हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से अपना एरो आएगा। एक बॉक्स छोड़ेंगे, दूसरे वाले बॉक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड हो जाएगा इस एरो का। एक बॉक्स छोड़ा, नेक्स्ट वाला इस तरीके से। समझ रहे करना क्या चाह रहा हूँ? पहले वो समझो, पहले करना क्या चाह रहा हूँ वो देखो। अब यहाँ पे हम सीखेंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज। कौन से सीख रहे हैं? स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? साइन से। देखो जहां पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूं। कहां से स्टार्ट हो रहा है? साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और कहां पे एंड हो रहा है वो इक्वल टू में आएगा। कहां पे एंड हो रहा है वो इक्वल टू में। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, तो इसलिए हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। क्लियर है? नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 1 का स्क्वायर का मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहां पे एंड हो रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 का भी स्क्वायर ही होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए हमने 1 ही रख रखा है। नेक्स्ट यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा है? tan से। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये किस फॉर्म में है? क्लॉकवाइज फॉर्म में है। क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में कितने फॉर्मूलाज हो गए? 3 फॉर्मूलाज हमने लिखवा दिए स्क्वायर वाले। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज करो या फिर इसको इसी मेथड से करो, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा इसका? समझ लेना भाई एक बार।
एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में एक डिफरेंस है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो सिंबल एरो वाला सिंबल है ना, वो इस साइड लग जाए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे एंड, और एंडिंग हो रहा था वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये चेंजमेंट हो जाएगा, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? क्या किया पहले स्टार्टिंग वाले में ऐसे किया था क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, और एंटी क्लॉकवाइज में हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, और इसका उल्टा कर दिया। और एंटी क्लॉकवाइज में आप ये याद रख लेना, बीच में क्या आएगा, माइनस। क्लॉकवाइज में क्या आ रहा था बीच में, प्लस, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, माइनस। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर हम तो यहाँ से भी कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ से भी कर सकते हो भाई। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर को इससे ट्रांसफर कर दिया तो माइनस में आ गए ना, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। सेकंड वन पॉइंट है अपना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोसेक स्क्वायर से थीटा स्टार्ट हो रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड पॉइंट अपना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये अपना एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आप यहां से भी कर सकते हो, नहीं पढ़ना बाहर जा सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उन्होंने। तो यहां पे क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? तो ये अपना स्क्वायर वाले फॉर्मूला, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज यही आ रहे हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूला, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज आएंगे। आप यहां से, अब यहां पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला, अब यहां से आप निकाल सकते हो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इस साइन स्क्वायर को उससे ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अब यहां से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, 1 का निकल गया, कोट, अकेले कोट का स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा अकेले कोट का, कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है ना? या उल्टा कर दिया हमने? सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब यहां पे हमने टेन का निकाल दिया, सेक का एक फॉर्मूला, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 को तो हमने इस साइड रहने दिया, इस टेन स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर कर दिया, इस टेन स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी, तो ये प्रूफ वाले में इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। जब भी हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उनका सबसे ज़्यादा यूजफुल यही रहेंगे ये फॉर्मूलाइज। क्लियर हो गया? तो सभी ये फॉर्मूला लिखो जल्दी से। अभी तो कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेंट वाले सिखाऊंगा तो 48 फॉर्मूलाज है उसके अंदर, क्वाड्रेंट। वो क्या स्कूल में कराया था ना, स्कूल में तो क्वाड्रेंट भी सिखाया, बट यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट के जो वही फॉर्मूले सिखाऊंगा जो अपने यूजफुल है, जो एक्सरसाइज में आने वाले हैं। क्लियर तो हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, न्यू स्टूडेंट आपको आ रहा है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टाइम, अगर आप अभी आपको पास 20-30% भी आ रहा है ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आने लग जाएगा। आपका फर्स्ट टाइम है ना ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास में। क्या ये वाले? हाँ, मेन तो यही है, इन्हीं से वो बने हैं। अब ये कर सकते हो, अगर ये बार बार डायग्राम नहीं बनाना चाहो तो इन्हीं फॉर्मूलाज से वो फॉर्मूला बने हैं, ये याद रख लो।
हो गया। सबसे पहले जब भी चैप्टर्स आप नोट्स में बनाओ ना, तो पहले ये फॉर्मूलाज लिखना अच्छे से और उनसे हाइलाइटर से हाईलाइट करना अलग अलग कलर से। तो जिससे क्या होगा ना, आप जब भी ओपन करोगे ना ये चैप्टर, जब वो हाईलाइट पे ही नज़रें जाएंगी और जब भी अपनी नज़रें जाएगी तो कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ब्लू ब्लू पे करते रहे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अपनी ज़िंदगी अगर एकदम एक ही कलर की हो तो क्या कुछ पसंद आएगा? कुछ नहीं। अगर रंग बिरंगी हो तो मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइलाइटर से करना। ठीक है, क्या फिर नहीं हो सकता कुछ भी। चलो भाई रफ कर दें। इनको प्रूफ करना है क्या किसी को? आप बोलोगे सर इनको तो प्रूफ करके बताओ, करके बताएं। एक बता दें, कौन सा करे बताओ। चलो ये करके बता देते, ये वाला, या यहाँ पे कोई बता दो। फर्स्ट वाला कौन सा? ये कर देते चलो। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपस में इक्वल होता है नहीं होता वो देखो। हम RHS लेके चल रहे हैं। RHS कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक का फॉर्मूला क्या है? H/P। इसका होल स्क्वायर -1। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? H²/P² -1। इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ गया? P² आ गया। तो H² - P²। और H² - P² क्या होता है? B²। B² का मतलब B²/P²। इसको हम क्या लिख सकते हैं? B/P का होल स्क्वायर। और ये हो गया अपना कोट का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। समझ आया नहीं आया? ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये कोट कैसे हुआ? ये कैसे H² - B² कैसे हुआ भाई? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? H² = P² - B + B²। ठीक है, ये B² इस साइड, किस साइड है? P का है ना, तो ये P² अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? H² - P² = B²। वही तो है भाई। ठीक है, वहाँ पे कैपिटल भी लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया? तो कोई भी फॉर्मूले को आप प्रूव कर सकते हो इससे। नहीं ऐसे नहीं करना है, वो तो रॉन्ग हो गया, फिर प्रूफ नहीं होगा, फिर तो प्रूफ ही नहीं हुआ। वो ऐसे नहीं कर सकते। हाँ भाई देखो, अब यहाँ पे वापस ये डायग्राम बनाना है। अब ये लास्ट फॉर्मूला है इस डायग्राम के। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज हैं कि साइन थीटा, ये अपोजिट वाले, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूलाज हैं। अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 1 - कोसेक थीटा, अलग अलग। इसको चलो एक स्टेप और कर लो, इन्हीं फॉर्मूलाज से बन जाएंगे ये। साइन थीटा इक्वल टू 1 - सॉरी मल्टीप्लाई में है ना, हाँ, पर ये तो वही बन गए। यहाँ ऐसे इस टाइप के लिखवा दिया हमने। हाँ, मल्टीप्लाई है तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन वाले मैंने लिखवा दिए पहले से ही। हाँ ये लिख लो भाई, ये जरूरी है, ये सिंपल डायग्राम। हाँ यस, इसको कुछ नहीं, साइन थीटा अपोजिट वाले जो भी हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू 1 आएगी। नहीं, फॉर्मूलाज का कोई नाम नहीं है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अपोजिट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
क्यों? भाई ये जितना पहले होगा ना उतना ही बेटर है, प्रैक्टिस हो गया आपकी, ठीक है? क्या आ रहा है समझ में? अभी एक बार क्वेश्चंस करेंगे ना जब, देखना। अभी कुछ नहीं, अब फॉर्मूला लिखा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही हो रहा है ये तो। एक इंट्रोडक्शन की ये वीडियो इंट्रोडक्शन की जाएगी, फिर कल से जब भी हम होगा तो एक्सरसाइज नहीं, एक कुछ फॉर्मूलाज और क्वाड्रेंट वाले, हल्का सा क्वाड्रेंट का नॉलेज दे देता हूँ, उसके बाद में करते हैं स्टार्ट। देखो भाई क्वाड्रेंट वाला यहाँ पे देखो, ये अपना एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। लेकिन अब यहाँ पे इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब यहाँ पे इसको, इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, 360 भी बोलते हैं और 2 पाई भी बोलते हैं। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस, बाकी अपना 0 डिग्री 360 चलेगा, लेकिन रेडियन के लिए, रेडियन में हम उसको मेजर करते हैं, 2 पाई होता है। यस, क्या? एब्सिसा और वो हॉरिजॉन्टल लाइन वो अपने उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सीखते हैं, बट यहाँ पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे तो इसका ये नाम नहीं लेंगे, ठीक है भाई? तो 0 डिग्री का मतलब हम यहाँ पे हैं, 360 का मतलब हमने कंप्लीट एक राउंड कर लिया, तो मतलब 360 डिग्री आ गए। तो जब 360 का मतलब हो जाए तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, वो 0 डिग्री के बराबर आ गया, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है? तो अब इसको बोलते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/2। क्या लिखते हैं? π/2। नेक्स्ट वन, इसको बोलते हैं 180 और रेडियन में इसको लिखते हैं पाई। इसको बोलते हैं 270 और इसको रेडियन में लिखते हैं 3π/2। 3π/2 समझ में आ गया? अब यहाँ पे अपना एक यूज होता है ASTC रूल, वो 11th क्लास के अकॉर्डिंग है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ASTC ये रूल है जो 11th क्लास के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे साइन और साइन का अपोजिट क्या? कोसेक, वो पॉजिटिव। यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव। लेकिन ये 11th का टॉपिक है, ये अपने नहीं कराएंगे। अब अपना पॉइंट हम यहाँ पे आते हैं, 90 डिग्री वाला एक कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, वो डायरेक्ट पढ़ेंगे। जब भी अपना कुछ फॉर्मूलाज इस टाइप से आ जाएं कि साइन 90 माइनस थीटा, डिटेल में पढ़ा दूं क्या यार? मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, ठीक है? पाई आता है भाई थोड़े, बट आपके 10th क्लास में नहीं आएगा, ठीक है? साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा, नेक्स्ट होता है टेन 90 माइनस थीटा, और नेक्स्ट होता है अपना कोट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा, और नेक्स्ट है लास्ट कोसेक 90 माइनस थीटा। अब यहां पे देखो 90 माइनस थीटा मतलब 90 के ऊपर हम खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम खड़े हैं, और इसमें से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गए हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए ना। अगर इसमें 90 में कुछ ना कुछ ऐड करते तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते। 90 में से हम माइनस कर रहे हैं, और माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक अभी आपकी एक खासियत है कि 90 पे और 270 पे, एक क्वाड्रेंट का मेथड है, 90 पे और 270 पे अगर कोई भी जितने भी फॉर्मूलाज होंगे, 6 वाले फॉर्मूलाज होंगे, वो साइन किस में कन्वर्ट कर देगा? साइन कोस में कन्वर्ट करेगा, और कोस हो तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन हो तो किस में होगा? कोट में, और कोट किस में होगा? सेक में। सॉरी, कोट किस में होगा? टेन में। और नेक्स्ट सेक है वो किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में। और कोसेक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक में। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? वहाँ पे
कोस में, तो इसका आ जाएगा कोस थीटा। नेक्स्ट कोस का साइन थीटा। नेक्स्ट टेन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कोट में, तो कोट थीटा। कोट किस में? टेन थीटा। नेक्स्ट कोसेक थीटा और नेक्स्ट सेक थीटा। ये अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट फॉर्मूला जी, क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूला आ गए। ठीक है, अगर यहाँ पे चलो एक बार राइट डाउन करो, यहाँ पे अगर प्लस हो जाए, प्लस वाले करवा देता हूँ जल्दी से। यस, शायद वायद नहीं, मेरा ड्यूटी है करवाने की, कुछ नहीं करा, फिर भी लिखना है आपको। हाँ 90, ये एंगल है भाई, यहाँ पे एंगल, इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इस लाइन के ऊपर हम खड़े हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक है, बस साइन चेंज करूँगा बस, और हो गया कंप्लीट। ये डायग्राम बाद में बना लेना, पहले वो क्वेश्चन लिख लेना भाई, वो टॉपिक लिख लो, जो फॉर्मूलाज है ना वो। ट्रिग्नोमेट्री में आप चाहो तो मैं 3 दिन का डेमो, वो इंट्रोडक्शन दे दूं, इंट्रोडक्शन बहुत डीपली, बट बोर हो जाओगे आप, बोलोगे सर फॉर्मूला ही फॉर्मूला, इतने फॉर्मूला कितने याद करेंगे हम क्या? हाँ ओल्ड वाले बैच को क्या? अब यहां पे देखो, अब ये तो क्या थे? 90 माइनस थीटा थे, 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे? 90 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड वर्स, प्लस कर दो, यहां पे प्लस कर दिया। समझो एक बार क्या हो रहा है, चेंजमेंट क्या हो रहा है। साइन तो कोस में चेंज होगा, लेकिन क्या साइन इसमें पॉजिटिव होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। अरे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, कोस है वो पॉजिटिव नहीं होता, तो ये साइन माइनस का लग गया और ये लग गया, ये पॉजिटिव आ गया। तो फर्स्ट वाला एंडिंग वाला पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव साइन साथ में। क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वापस से लिखने हैं। क्या वो पॉजिटिव क्यों है? ये रूल अप्लीकेबल होता है, ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे सी का मतलब कोस पॉजिटिव, और इनके बिल्कुल अपोजिट वाले पॉजिटिव। समझ में आ गया? ओके चलो ये फॉर्मूला लिखो जल्दी से। आपका इंट्रोडक्शन यहाँ तक ही था, 10th क्लास का इंट्रोडक्शन यहाँ तक ही।